गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 में अध्याय नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संख्या क्या होती है, जिसको आप बोलते हो नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब होते हैं आपकी संख्याएं। फिर इसके बाद आता है जैसे आरोही क्रम, मतलब आपको इन्हीं लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। फिर आता है अवरोही क्रम, इन्हीं को लिखना होता है घटते हुए क्रम में। कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या बनाइए इससे, और कोई पूछ लेता है सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। तो ये सब होती है संख्याओं के बारे में जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको कोई संख्या दे दी है 2, ये कोई अंक लिख दिए हैं 2 3 8 1 और 5, तो लिखा हुआ है आरोही क्रम। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको ये सारी संख्याएं क्या करनी है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है एक बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब होता है कि अगर मैं इसमें सबसे पहले पूछूंगी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बताओगे 1 है। फिर इसके बाद सबसे उससे बड़ी 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद होती है 8। तो इसको एक क्रम में व्यवस्थित किया है, और क्रम भी कैसा है, एक संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। तो वही कहलाता है आपका आरोही क्रम। तो देखिए डेफिनेशन में क्या है, आरोही क्रम, पहले हेडिंग डालते हैं। आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर। आपको क्या देखना होता है, इन सभी संख्याओं में ये देखना होता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वहाँ से आप इनको प्रारंभ करते हैं, और फिर उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, इस प्रकार से व्यवस्थित करते चले जाते हैं। कब तक व्यवस्थित करते हैं, सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना, यह आपका कहलाता है आरोही क्रम। उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ एक उदाहरण से समझाया हुआ है। उदाहरण में एक संख्या ली है 1, फिर उसके बाद 9 7 2 और 5। इसको आपको व्यवस्थित करना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम आपको समझाया है, आपको सबसे छोटे से प्रारंभ करना है और सबसे बड़े तक जाना है, और इसको इस तरीके से व्यवस्थित करने के बाद आपको आरोही क्रम मिल जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या 1 है, तो आपने सबसे पहले लिखा 1, उसके बाद उससे बड़ी 2 है तो आप लिखते हैं 2, फिर उसके बाद 5, नेक्स्ट 7, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या है 9। तो आपके पास ये एक क्रम आया है संख्याओं का छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। तो ये आपका कहलाया आरोही क्रम। नेक्स्ट क्रम पे चलते हैं। नेक्स्ट क्रम होता है अवरोही क्रम। जैसे आपने अभी पढ़ा कि सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और फिर कहाँ तक जाते हैं सबसे बड़े तक, तो वो तो कहलाता है आरोही क्रम। इसी प्रकार अगर आप इन्हीं को अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, कि आप सबसे पहले लिखो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट पे लिखते हो सबसे छोटा, तो आपका क्रम बन जाता है अवरोही। अवरोही का मतलब होता ही है घटता हुआ क्रम। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है अवरोही क्रम। फर्स्ट हेडिंग डालते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ, पहले तो सबसे बड़े से प्रारंभ करते हैं, और सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। हमें सबसे बड़े से प्रारंभ करना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और कब तक लिखते जाना है, जब तक कि हमें सबसे छोटा नहीं मिल जाता। उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है 3 1 5 7 9 2। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या नज़र आ रही है, 9। तो सबसे पहले लिखेंगे 9, उसके बाद है 7 तो 7, नेक्स्ट है 5 तो 5 लिखेंगे, फिर है 3
3 लिखा, फिर है 2 तो 2 लिखा हुआ है और लास्ट में बचा 1 तो आप लिख देते हैं 1। तो यहाँ आपको एक क्रम मिल जाता है। इस क्रम को बोला जाता है अवरोही क्रम। तो ये तो आपके थे आरोही और अवरोही क्रम। अब मान लीजिए ये तो मैंने क्या किया, अवरोही आरोही क्रम को समझा दिया। अब मान लेते हैं आपको कोई बड़ी संख्या दे दी है, उसको आपको लिखना है शब्दों में या फिर उसको आपको लिखना है अंकों में। तो सबसे बड़ी संख्या को हम कैसे लिखेंगे और उसको फिर कैसे पढ़ेंगे, उसमें एक सहायता है। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है इकाई। मान लीजिए मैं कोई संख्या लेके दिखाती हूँ। ये मैंने कोई संख्या ले ली है 3 7 5 4 2 1। तो देखिए ये जो इधर से चलते हैं ये होता है आपका इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक, ये होता है सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और सबसे लास्ट में इधर होता है लाख। ऐसे ही इधर बढ़ते चले जाते हैं। 10 लाख अगर मैं यहाँ कर दूँ 3 तो आ जाएगा 10 लाख, अगर मैं इधर 5 लिख दूँ तो आ जाएगा करोड़। इकाई ये आपकी इकाई है, ये आपकी दाई है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इसमें क्या होता है, आपको लिखना है इस संख्या को कि ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी। इसको पढ़ते हैं शब्दों में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है, दाई का अंक ये है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो यहाँ से लिखते हैं 3 लाख। 3 लाख के बाद आप इसको पढ़ोगे, ये टोटल कितना है पूरा का पूरा 75। तो 75,421। इसको आप क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण लिया हुआ है। ये लिखी हुई है संख्या 7 3 4 5 4 और 3। सबसे पहले समझ लीजिए इस प्रकार की जो संख्यांकन होगा कि आपको क्या किया, इधर लेफ्ट से इधर राइट से लेफ्ट की तरफ सबसे पहले 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा मिलता है। तो वो आपकी पद्धति कहलाती है भारतीय पद्धति। तो ये भारतीय पद्धति है आपकी। आप कोमे से पहचान सकते हो कि कौन सी पद्धति है। अगर 3 के बाद अगर कोमा लगा हुआ है तो वो आपकी हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो यहाँ सबसे पहले तो 3 अंक लिखे हुए हैं, उसके बाद 2 अंक के बाद अगर कोमा है तो आपका मतलब ये है भारतीय पद्धति। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेना लाख। तो देखिए 7 आप पढ़ोगे इसको 7 लाख, ये पूरा का पूरा कितना बन गया 34,000। ये सैकड़ा है तो सैकड़ा कितने का होता है 100 का। तो ये हो गया 500, ये बन गया 43। तो संख्याओं को इस तरीके से पढ़ेंगे, ये आपकी कहलाएगी। इस प्रकार के जो संख्यांकन को बोला जाता है भारतीय पद्धति। नेक्स्ट आपके पास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ थे इकाई, फिर इकाई के बाद में दाई, फिर सैकड़ा, फिर उसके बाद हज़ार, हज़ार के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख और फिर आता है करोड़। लेकिन यहाँ जो आपके पास आता है वह ये आता है इकाई। संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आती है इकाई, दाई, दाई के बाद आता है 100, फिर आता है हज़ारों और उसके आगे आता है मिलियनों का प्रयोग किया जाता है। हज़ारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाते हैं, अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि जो अल्प विराम आएंगे वो दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। जो आपकी भारतीय पद्धति होती है उसमें दाएं से पहले तो होता है 3 अंक बाद कोमा, उसके बाद 2 अंक बाद कोमा होता है। लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अंदर दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद क्या आता है, कोमा आता है। नोट में लिखा हुआ है,
जो पहला अल्प विराम होगा वो प्रदर्शित करेगा हजारों को, जैसे 5,000, 10,000, 15,000, 2,000। जो पहला अल्प विराम आएगा वो आपको हजारों को काउंट कराएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा अल्प विराम आता है वो करता है मिलियनों को प्रदर्शित। उदाहरण दिया हुआ है, ये उदाहरण दे रखा है, देखिए यहाँ देखिए, ये 3 अंक बाद कोमा है, फिर उसके बाद 3 अंक बाद कोमा है, ये इधर 2 अंक लिखे हुए हैं। अगर 1 अंक और होता उसके बाद ही कोमा होता तो आपकी संख्या ये है। तो इसको पढ़ते हैं, देखिए यहाँ कोमा लगा हुआ है तो यहाँ तो पढ़ा जाएगा हजारों, और यहाँ कोमा लगा हुआ है तो यहाँ पढ़ा जाएगा मिलियनों। तो आपके पास ये है 50, तो आप लिखोगे 50, कोमे को दोगे नाम मिलियन। फिर उसके बाद ये पूरी संख्या कितनी बनी, इसको आप ऐसे पढ़ते हो ना 801, तो आपके पास ये बन चुकी है 801 क्या, इस कोमे को पढ़ोगे हजार, और ये बना हुआ है आपका 592। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को आप पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूँ आप इसी संख्या को, जो ये संख्या है, इसी संख्या को आपको पढ़ना है भारतीय पद्धति में, तो भारतीय पद्धति में कैसी पढ़ी जाएगी। भारतीय पद्धति में मैं लिखती हूँ 50801592। भारतीय पद्धति में आपको ध्यान है कि आप दाएं से चलते हैं तो इधर की तरफ चलते हैं तो आप 3 अंक बाद पहले कोमा लगाओगे, फिर आप 2 अंक बाद लगाओगे, उसके बाद फिर 2 अंक बाद लगाओगे। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो आप इसको लिखोगे 5 करोड़ कितने लाख, 8 लाख। अब उसके बाद कितने हजार हैं, 1,000, 592। तो आपकी ये पद्धति कहलाएगी भारतीय पद्धति। इसको मैंने लिखा हुआ है भारतीय पद्धति में, देखिए। जबकि आपको यही लिखना है भारतीय पद्धति में, आप इसको लिखोगे 5 करोड़ 8 लाख 1,592। तो अभी मैं आशा करती हूँ कि आप भारतीय पद्धति में लिखना सीख गए होंगे और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना सीख गए होंगे। नेक्स्ट मैं आपकी अध्याय नंबर 1 की प्रश्नावली 1.1 कराऊंगी। तो उससे पहले सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करें और इसको अच्छे तरीके से समझें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।